वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th और 10th दोनों ही के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो है एप्लीकेशंस। अपनों ने इससे पहले के पार्ट में 3 एप्लीकेशन पढ़ ली है, एसएलसी, सिक लीव और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। और आज जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं ये तीनों सेम टॉपिक के आसपास की ही है। इसमें हम देखेंगे, वैसे तो हम सभी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं अपने सिलेबस में जो है, और आज के इन तीनों ही एप्लीकेशन जो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, ये तीनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिसकी जो बॉडी का भी पार्ट है वो तकरीबन सेम ही होगा, है ना। थोड़ा बहुत चेंज करना होगा अपनों को क्वेश्चन के उद्देश्य के हिसाब से, बाकी बिल्कुल ज़्यादातर चीज़ें अपनों को सेम रखना है। फॉर्मेट तो हम जानते हैं कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन। तो अब हम देखते हैं कि अपना 4th क्वेश्चन क्या है इस एप्लीकेशन के सेकेंड वीडियो में। आज के फर्स्ट वीडियो का 4th क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन मतलब कि कंसेशन मतलब माफ़ करना, कि पूरी फीस माफ़ करने के की अनुमति के लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। अब पूरी फीस माफ़ करने की एप्लीकेशन कौन लिखेगा? जिसको मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसके परिवार में जिसके पिताजी या जो है वो पर्याप्त आय नहीं है उनकी, है ना, और फीस अधिक है या ऐसा कुछ। तो इसी पूरे कारण को लेके हम अपने इस आंसर में इस उद्देश्य के लिए ये अनुमति मांगेंगे कि पूरी फीस माफ़ की जाए। तो हम देखते हैं आंसर। स्टार्टिंग वैसे ही होती है, टू द प्रिंसिपल। क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम नहीं है तो हमने अपने स्कूल का लिख दिया, ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जावरा, एमपी। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है तो एन एप्लीकेशन फॉर, इतना तो आएगा ही। फॉर किसके लिए है? तो फॉर फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ करने के लिए। तो ये हमने लिखा। इसके बाद हम देखें बॉडी का पार्ट। पिछली एप्लीकेशन अपनों ने पढ़ी है, वो आंसर भी आप सामने रखे, फॉर्मेट आपको देख देख के याद हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा जाता है। फिर सर रेस्पेक्टेड सर हम नहीं लिख रहे हैं, वो पहले के टाइम पे लिखते थे, अभी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पर थोड़ा अच्छा दिखे अपना आंसर। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अपनों ने ऐसा करके स्टार्ट किया। रेस्पेक्टेड सर की जगह क्या लिखा? विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब पूरे सम्मान के साथ। अब हम जो कहना चाह रहे हैं, कॉमा, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री। अब हम अपने क्वेश्चन के उद्देश्य के हिसाब से बता रहे हैं कि मेरे पिताजी क्या हैं? फैक्ट्री में एक वर्कर हैं, एक मजदूर हैं। ही गेट्स लो सैलरी, कि उन्हें कम सैलरी मिलती है, कम तनख्वाह मिलती है। तो क्या अपना कारण क्या है? फीस माफ़ करने का। तो अब ये जो लाइन है ना, यही लाइन अपनों को बाकी आंसर में चेंज करनी। बाकी जो अब तक अपनों ने पढ़ा वो लगभग सेम रहेगा, सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अपन हम लिख रहे हैं कि ही कैन नॉट पे माई फीस, कि वो मेरी फीस जमा नहीं कर सकते क्योंकि मजदूर है और कम सैलरी मिलती है। आई गॉट 95% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास, कि मेरी पिछली कक्षा में मुझे 95% मार्क्स भी मिले थे। हम बता रहे कि हम पढ़ने में भी अच्छे हैं, है ना, वरना कभी प्रिंसिपल कह दे कि नहीं है फीस तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल पढ़ो या ऐसा कुछ भी। तो हम बता रहे हैं कि नहीं, हम पढ़ने में भी अच्छे हैं। ऐसे स्टूडेंट क्या थोड़ा प्रिंसिपल देख लेते हैं अपने हिसाब से कि ठीक है अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो। फिर आई एम ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, और हमने साथ ही लिखा कि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, है ना, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ, ऐसा हम बता रहे हैं। तो ये पूरा बॉडी का पार्ट हो गया कि पिताजी मजदूर है, कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए पैसे नहीं, फीस जो है वो नहीं दे सकते हैं। पढ़ने में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। फिर लास्ट में पूरी लाइन के लिखे अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन एंड ऑब्लिज। तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे पूरी फीस माफ़ करने की अनुमति दें, मतलब आप अनुमति दें, मेरी पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। एंड ऑब्लिज, और कृपा करें। थैंक यू यानी धन्यवाद पेज के बीच में लिखते हैं। प्रिंसिपल है तो हम यूवर्स ओबीडियंटली लिखते हैं। क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो हम कुछ भी अपना नाम लिखते हैं, रोहित शर्मा अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन के, उसमें बॉडी भी अपनों को ज़्यादातर सेम रखना है। तो ऐसा क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अपन खास ही देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक।
बुक बैंक यानी लाइब्रेरी, है ना। ब्लड बैंक यानी जहाँ पे खून मिलता है, बुक बैंक यानी लाइब्रेरी। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, उनको रिक्वेस्ट करते हुए, निवेदन करते हुए कि वे आपको इशू करे यानी प्रदान करे कोर्स बुक्स बुक बैंक से यानी लाइब्रेरी से। मतलब आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी से बुक्स आपको मिल जाए, आपको खरीदने न पड़े। और ये भी कब होगा, जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, पिताजी की पर्याप्त आय नहीं होगी, है ना। तो बस वैसा ही बॉडी का पार्ट अपनों को इधर लिखना है। बस हमने क्या कर देना है, फीस जमा नहीं करा सकते की जगह बुक नहीं खरीद सकते, ऐसा हम लिख देंगे। तो स्टार्टिंग वैसे ही होगी, क्वेश्चन में कोई नाम दिया नहीं स्कूल का या कोई अधिक जानकारी नहीं दी है अपने बारे में। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, अपने स्कूल का, जावरा, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन टू इशू सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, है ना। बुक्स चाहिए अपनों को इशू कराना है, ये अपना मेन उद्देश्य है। कहाँ से, फ्रॉम द बुक बैंक। तो इस तरह से अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सर के बाद पूरा जो बॉडी का पार्ट है वो मैक्सिमम सेम है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर इज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, ही गेट्स लो सैलरी। वही बात है कि पिताजी मजदूर हैं फैक्ट्री में और उनको कम तनख्वाह मिलती है, सैलरी कम मिलती है। तो अब यह अगली जो लाइन है ये अपनों ने चेंज की है। उसमें क्या थी, ही कैन नॉट पे माई फीस, और यहाँ हम लिख रहे हैं, देखते रहें, ही कैन नॉट बाय माई कॉस्टली बुक्स, कि वे मेरी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, है ना। कुछ सस्ती आती ठीक है, लेकिन महंगी होगी तो ये नहीं खरीद पाने की क्षमता है पिताजी की, तो वो मेरी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। कॉस्टली मतलब महंगी और बाय मतलब खरीदना। फिर आगे की लाइन भी वैसी कि आई गॉट 95% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास, आई एम ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, 95% मार्क्स मिले तो पिछली कक्षा में, प्रीवियस क्लास में, और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ। फिर लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है वो तो थोड़ा चेंज होगा ही होगा। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, इतना तो सेम है। ग्रांट मी की जगह क्या हो जाएगा, इशू मी, और पूरा क्वेश्चन में से फिर जो उद्देश्य है वो आ जाएगा, टू इशू मी कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। कोर्स बुक्स मतलब जो अपने कोर्स में जो सिलेबस में है वो सारी बुक चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी सारी लाइब्रेरी चाहिए, ऐसा नहीं। और लास्ट में क्या, थैंकिंग यू बीच में लिखते हैं, और यू आर ऑबिडेंटली, और अपना नाम क्वेश्चन में नहीं है तो अपने अपना या कोई मर्जी से लिख दिया। तो इस तरह से ये अपना दूसरा एप्लीकेशन हुई। किस तरह से अपनों ने देखा कि 4th और 5th क्वेश्चन में चाहे फीस माफ़ कराना हो या फिर बुक बैंक से बुक्स चाहिए हो, तो अपनों को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में तो कोई 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई एक ही लिखना है, तो अपनी तैयारी ऐसी हो कि वो एक तीर से एक से ज़्यादा निशाने लगा दे, है ना। एक तीर से 2 निशाने लगाए, लेकिन हम 3 निशाने लगाएंगे। छठी एप्लीकेशन जो है, और ये अपने सिलेबस की लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद हम एक और वीडियो रहेगा लेटर का, बस वो देखेंगे। तो ये 6th जो एप्लीकेशन है ये भी वैसी है जैसी अभी अपनों ने 4th और 5th देखी, बॉडी भी लगभग सेम रहेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर आपके नाम या स्कूल के जानकारी वगैरह दे दी जाए तो फिर आपको उतना तो चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि यू आर विनोद कुमार। हमने जाना है कि जब भी क्वेश्चन में यू आर से कोई वाक्य चालू होता है तो वो आपकी जानकारी दे रहा है फुल स्टॉप आने तक। तो देखिए कि यू आर विनोद कुमार, आपका नाम दे दिया विनोद कुमार, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं। कहाँ पे, इन नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, कि नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में आप विद्यार्थी हैं। स्कूल का नाम और आपका नाम दे दिया है। अब बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू स्कॉलरशिप। हम जानते हैं छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति वैसे जो स्टेट बोर्ड की जो स्कूल होते हैं, एमपी बोर्ड जैसे या राजस्थान बोर्ड, तो यहाँ पे छात्रवृत्ति की सुविधा होती है गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन हम चाहते हैं कि स्कूल से हमें मिल जाए, है ना, क्योंकि वहाँ शायद नहीं मिलती होगी। तो हम स्पेशली एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि छात्रवृत्ति चाहिए, क्योंकि पूरी फीस माफ़ नहीं करवा रहे हैं हम यहाँ पे। छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो शायद उसमें हमारी अधिकतर फीस जमा हो जाएगी। तो हम कारण क्या होगा ये एप्लीकेशन लिखने का कि भाई पिताजी फैक्ट्री में वर्कर है, उनको कम तनख्वाह मिलती है, इस वजह से वो पूरी फीस जमा नहीं करा सकते, है ना। तो ये हम बता देंगे पूरा बॉडी का वैसा ही पार्ट लिख के। तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम क्वेश्चन में था तो हमने वही लिखा। फिर नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, क्वेश्चन में नहीं हो तो फिर मर्जी से आप लिख सकते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। फिर बॉडी का पार्ट देखे, बिल्कुल आपको जाना पहचाना ही लगेगा, बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, स्कूल के विद्यार्थी वगैरह बता दिया अपनों ने। माई फादर इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, वही की फैक्ट्री में वर्कर है। ही गेट्स लो सैलरी, वही की उनको कम तनख्वाह मिलती है। ही कैन नॉट बाय माई कॉस्टली बुक्स। अब इसमें अपनों ने मेन बहाना क्या बनाया, मतलब कोई तो कारण बताना है कि फीस जमा नहीं कर सकते या फिर किताबें नहीं खरीद सकते, किताबों के लिए अपनों को छात्रवृत्ति चाहिए। तो जो भी छात्रवृत्ति मिलेगी तो उससे हम या तो फीस जमा कराएं, किताबें खरीदें, खर्चा तो अपनी पढ़ाई पे हो रहा है। तो अपनों ने इसमें कारण इसलिए ये रखा किताबें खरीद नहीं पाने का, ताकि पूरी फीस जो है, फीस की बात नहीं है, फीस के बारे में नहीं बताना, अपनों कॉस्टली बुक्स के बारे में ही बताएंगे, है ना। आई गॉट 95% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास, और वही कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, 95% मार्क्स भी मिले थे पिछली क्लास में। आई एम ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा बॉडी का पार्ट हो गया। तो ये अपनों ने जो स्कॉलरशिप और जो अभी अपनों ने लास्ट देखा था बुक्स इशू कराने के लिए, तो उसके लिए दोनों का अपनों ने सेम बना दिया है। पूरा बॉडी का जो मैटर है बिल्कुल सेम है, आप देख लें। और ये इस तरह से अपने बॉडी का पार्ट हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सम स्कॉलरशिप एंड ऑब्लिज। इसमें देखो हम कोई कागज तो मांग नहीं रहे, हम छात्रवृत्ति की अनुमति ले रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रांट ही लिखा जाएगा, इशू नहीं लिखेंगे। और तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कुछ छात्रवृत्ति देने की अनुमति दें और कृपा करें। और इस तरह से लास्ट में थैंकिंग यू लिख देंगे, लास्ट में यूअर्स ओबीडियंटली, और क्वेश्चन में नाम दिया था विनोद कुमार, तो फिर तो वही लिखना है। तो इस तरह से अपने एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और ये 6 ही एप्लीकेशन है अपने 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि 9th के लिए भी सेम ही है। और इसके बाद बस एक लेटर का वीडियो बचा है, उसमें भी हम 2 ही लेटर देखेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। कॉपी कंप्लीट करते रहें, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके वापस से देख ले, प्ले कर ले। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।